गणपति बप्पा मोरया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निशा। क्या तो जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हाय, ये है मेरा यूट्यूब चैनल और जहाँ मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करती हूँ। तो ये वीडियो मेरी लाइफ का अब तक का इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आई एम फाइनली शिफ्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस। ये जो प्लेस है ये है गोवा, ठीक है। अब लोग सोच रहे होंगे कि यार सबको आना होता है गोवा और ये जा रही है तो इतनी खुश हो रही है। तो एक्चुअली हम आए थे 2018 में। लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी चलेगी। तो कॉफ़ी चाय वगैरह ले लो, बातचीत करते हैं थोड़ी, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं यार तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, अब कहाँ पे हो? मुंबई? अच्छा, गोवा पहुँच गई, कैसे? तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई देते हैं। अब जा रहे हैं यहाँ से तो पूरा डिटेल कहानी बता के जाते हैं, है ना। तो कहानी स्टार्ट होती है 2018 से। वी गॉट मैरिड इन 2017 नवंबर, और 2018 आई गेस अप्रैल जून के लगभग कभी, तो मतलब मुझे ठीक से मंथ याद नहीं आ रहा। उस ड्यूरेशन में हम गोवा आ गए फॉर वर्क। गोवा सबके लिए टूरिस्ट प्लेस होगा, लेकिन मेरे लिए तो सेकंड होम है। मैंने अपना किचन सेटअप किया यहाँ पे, हमने अपनी फर्स्ट गाड़ी खरीदी यहाँ पे, हमारी स्कूटी, हमारी पीलू हमने यहाँ पे खरीदी, और छोटी छोटी चीज़ें घर की हमने यहाँ पे सेटअप की हैं, ठीक है। वो जो होता है ना किचन में, वो दूध उफानते हैं अपन, वो मेरा फर्स्ट यहाँ पे हुआ है। तो मेरे लिए तो घर ही है यार ये। तो स्टार्टिंग का पीरियड तो मतलब बहुत सही रहा है। हमारा हनीमून बहुत ही एक्सटेंडेड था। तो हम यहाँ पे आ गए, हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, और जब गाड़ी नहीं थी तो चलते चलते पहुँच जाते थे हम लोग। हम बहुत सारे चले हैं यहाँ पे। और हाँ, अविनाश और मैं, हम दोनों मतलब हॉस्टल में रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को बिंदास आदत है ऐसे मैगी पे सर्वाइव करने की, और ऐसा पूरा बिंदास ऐसा हॉस्टल बना रखा था हमने घर अपना। और बहुत सही, मतलब हम मैगी पे रहते थे कि कुछ प्लान नहीं, चलो मैगी बना लिया। और हम ज़्यादा कुछ लेके भी नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग श्योर नहीं थे कि हम लोग को उस अपार्टमेंट में रहना था कि नहीं। हम जानते नहीं थे किसी को यहाँ पे। तो हमने जो फर्स्ट अपार्टमेंट लिया था वो मतलब रैंडमली ले लिया था हमने, सोसाइटी देख के ले लिया था। तो जितना कुछ हमने बनाया वो यहाँ आके ही बनाया। एक एक चीज़ मैंने खरीदी यहाँ पे आके, छोटी छोटी चीज़ खरीदी। तो हम लोग को ना बहुत अजीब लगता था शुरुआत में, और हम मुंबई से हैं बेसिकली। तो हम सोचते थे यार कितना खाली है यहाँ पे, कोई दिख भी नहीं रहा है, मतलब खाली खाली रोड है एकदम। हम लोग को याद आती थी घर की, लेकिन वो भी मज़ा आ रहा था कि दोनों थे और थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग मतलब चलता रहा। हमारे फ्रेंड्स को मालूम पड़ा हम गोवा आ रहे हैं, तो हमारे फ्रेंड्स भी आते रहे, बस पार्टी चलते रहती थी। ऐसा लगा कि मतलब कैसे चले गए एक दो साल, कैसे चले गए। हाँ, मैंने बीच में मतलब जॉब भी ज्वाइन की यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी में। तो हम यहाँ पे ना ऑफिस के बाद ऐसे बीच पे जाके बैठ जाते थे, और अच्छा लगता था एकदम। हाँ, कि रेत पैर पे लगती है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है ऐसे कसम से। तो बहुत मस्त लगता था। और एवरी मॉर्निंग हम लोग जॉगिंग पे जाते थे, बीच पे ही। हाँ, बीच पे जॉगिंग पे जाते थे, मतलब व्हाट अ ड्रीमी लाइफ। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं बोर होने लगी, क्योंकि मेरे को अकेला फील होता था बहुत ज़्यादा यहाँ पे। मैंने ट्यूशन्स लेने चालू किए अपने आसपास के बच्चों के, और फिर भी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। आई डोंट नो, मैं थोड़ा बोर हो रही थी। अविनाश कुड सी दैट मैं बोर हो रही हूँ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मैं मुंबई चले जाऊँ जॉब के लिए। आई गॉट अ जॉब देयर, ठीक। तो हमने डिसाइड किया कि गोवा मुंबई है ही कितना दूर ना, तो चलो ट्राई करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। तो जनवरी 2020 में मैं मुंबई चली गई, ठीक, क्योंकि मेरी फैमिली तो पूरी है ही वहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं था इतना। जो फर्स्ट 2 मंथ्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि वो ट्रैवल करके मिलना, वंस इन अ वाइल मिलना, महीने में एक आध बार अविनाश आ जाता था वहाँ पे, तो हम लोग मिलते थे। और बहुत एक्साइटिंग था कि वापस से डेटिंग फेज चालू हो गया था हमारा। और मार्च 2020 में, जैसे कि हम सबको पता है, पैंडमिक हिट हुआ। लेकिन जब एक दिन के लिए संडे को बंद किया था, कर्फ्यू लगाया हुआ था, उसके पहले वाली वीक अविनाश वाज सपोज टू कम टू मुंबई। और फिर हमारी इससे बात हुई कि नहीं ठीक है, होली पे आए थे तो हम अप्रैल में मिलेंगे अब। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। सब लोग इतने मतलब कंफ्यूज्ड, लेकिन ठीक है, हम एटलीस्ट सेफ थे, अपने अपने घरों में थे, तो इतना टेंशन नहीं था। लेकिन ये चीज़ डाइजेस्ट करना कि अभी हम लोग पता नहीं कब मिल रहे हैं। हमको लगा कि ठीक है, सब बोल रहे थे कि हाँ अब थोड़े दिन में खुल जाएगा, थोड़े दिन में खुल जाएगा। लेकिन फिर देखा कि मतलब चीज़ें कुछ ठीक ही नहीं हो रही हैं, एक्सटेंड होता रहा। और हम दोनों को इतना हैबिट था एक दूसरे का, क्योंकि हम लोग जब से डेट कर रहे थे शादी करने तक, हम लोग मतलब आसपास ही रहे हैं, हमेशा मुंबई में रहते थे, एवरीडे मिलते थे। तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मिल नहीं रहे हैं। और सडनली, और हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस शादी के पहले वाला और लॉन्ग डिस्टेंस शादी के बाद वाला
बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। तो मतलब समझ ही नहीं आता था, एकदम ब्लैंक हो गए थे हम लोग कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और ऑफिस का मतलब ऑब्वियसली लॉकडाउन लग गया था तो ऑफिसेस भी थोड़ा पैनिक हो गए थे। प्रेशर अजीब तरीके से मतलब ऐसे प्रेशर डाल दिया था अपने सबके ऊपर, तो हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर था काम का प्रेशर एक तरफ, और पर से पर्सनल लाइफ ज़ीरो। ऑब्वियसली फैमिली थी, सब कुछ था, लेकिन पार्टनर नहीं था तो उस टाइम पे तो इट वॉज अ डिफ़िकल्ट फेज़। तो थोड़े महीने ऐसे निकल गए, हमने रियलाइज़ किया कि लॉन्ग डिस्टेंस तो भैया बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है और ये चीज़ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और धीरे धीरे कोविड का डर इतना ज़्यादा बढ़ता गया, सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती जा रही थी कि हमको लगा कि ठीक अभी ये शायद जल्दी ठीक नहीं होने वाला, तो उसको ही एक्सेप्ट करके उसके साथ में चलना चालू करना है। फिर जैसे ही थोड़ा सा हम लोगों को रिलैक्सेशन मिला तो कभी मैं फ्लाई कर लेती थी यहाँ पे, कभी अविनाश फ्लाई कर लेता था वहाँ पे, तो ऐसे करके हम लोग कैसे कैसे चला रहे थे कि ठीक है कोई नहीं। और हाँ मतलब चाहे मैं अपनी मम्मी के यहाँ रह रही थी वहाँ पे, या चाहे मैं अपने लॉस के यहाँ पे रह रही थी वहाँ पे, लेकिन मुझे ये घर इतना मैं मिस करती थी। मतलब ये सेकंड जो जिस घर में मैं रह रही हूँ अभी वो सेकंड घर है हमारा। जो पहले घर में हम शिफ्ट हुए थे वो फिर हमने छोड़ के एक छोटे घर में आ गए थे क्योंकि हम 2 ही लोग थे, 2 BHK वॉज टू मच पास। तो ये घर, और यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट भी मैंने लगाए थे, सब कुछ मैंने किया था। तो मुझे इतनी याद आती थी अपने इस घर की कि यार मतलब वो भी मेरा ही घर था, लेकिन मुझे इस घर की इतनी याद आती थी कि पता नहीं मैंने बनाया था इसलिए मैं भी ऐसे ही, या चाहे वो रेंटेड अपार्टमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन जिस घर में तुम जाते हो, जिस घर को तुम बनाते हो, उसकी यार बात ही कुछ अलग है। मतलब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो हम लोग एक कैसे कैसे करके थोड़े टाइम के लिए, 1 आध दिन के लिए मिल लेते थे एक दूसरे को, ठीक। तो चलते रही चीज़ें ऐसे धीरे धीरे। सिचुएशन तब ख़राब हो गई जब मेरी हेल्थ बिगड़ने लगी धीरे धीरे, क्योंकि मे बी ऑफिस का प्रेशर हो या मतलब ओवर थिंकिंग होते जा रही थी। आई डोंट नो व्हाट, क्या चला क्या हुआ, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मेरी हेल्थ बिगड़ने लगी। और ऑफिस तो नहीं समझ सकता आपके दर्द दुख को। और हाँ, हेल्थ को भी आई डोंट थिंक सो उस टाइम पे एटलीस्ट मेरी कंपनी ने इतना इम्पॉर्टेंस दिया। उनको लगा कि ठीक है कोई नहीं, बिजनेस वॉज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज पैंडेमिक है ऑलरेडी, बिजनेस ठीक चल नहीं रहे हैं, उसमें से आप लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे कैसे चलेगा। तो उन्होंने ये सोचा होगा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं। दिसंबर 2020 में आई फेस्ड अ मेजर हेल्थ इशू, और उस टाइम पे भी अविनाश कुड नॉट मीट मी बिकॉज कोविड का रिस्ट्रिक्शन चल रहे थे उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने अफेक्ट किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं चल सकता कि व्हेन यू नीड योर पार्टनर सो बैडली, उस टाइम पे अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सर्कमस्टांसेस, तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। माई फैमिली वॉज देयर, एवरीवन वॉज देयर, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा वो वैक्यूम बनते जा रहा था। फिर देन अविनाश केम एंड वी स्पोक, चीज़ें ठीक हुई और हमने सोचा कि ठीक है देखते हैं। एंड साइमल्टेनियसली अविनाश भी यहाँ से ट्रांसफ़र लेने का, लाइक ही वॉज ट्राइंग एवरीथिंग ट्रांसफ़र लेने के लिए, बिकॉज वंस अगैन कोविड था तो कंपनीज ट्रांसफ़र भी नहीं दे रही थी, सब कुछ होल्ड पर चला गया था। तो वी थॉट कोई नहीं, थोड़े दिन और देख लेते हैं। दिसंबर गया, आई वॉज रिकवरिंग, और फिर अप्रैल सेकेंड वेव, कोविड का सेकेंड वेव आया एंड मुझे कोविड हो गया। एंड सेकेंड वेव में जिसको कोविड हुआ है उसका आपको पता ही होगा, इट वॉज सो बैड। मतलब भगवान दिख गए थे उस टाइम पे तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मतलब मैं क्वारंटीन में थी बहुत टाइम तक। मेरे डॉक्टर्स उन्होंने सजेस्ट किया था एडमिट मत होना उस टाइम के लिए, क्योंकि बेड्स नहीं थे। आई रिमेंबर 24 डेज़ के लिए मैं आइसोलेशन में थी बिकॉज आई वॉज स्टेइंग विद माई इन-लॉज, और मेरी पूरी भरी फैमिली थी वहाँ पे, तो मुझे किसी को इन्फेक्ट करना नहीं था, तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा दिन भी रुकी। और उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं भैया, हमको जाना है अपने हस्बैंड के पास मैंने रिज़ाइन किया और मेरी कंपनी ने रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, वी अंडरस्टैंड यू, और कोई नहीं, हम आपको साइट दे देंगे नियर टू योर प्लेस। सब ने मुझे कन्विंस कर दिया, मैंने टिकट्स भी बुक कर दी थी पता है बैठे बैठे। लेकिन फिर सबने कहा कि कोई नहीं, कंपनी इतना समझ के ले रही है तो देख लो पास में ही है साइट, तो ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने वापस ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा कोई नहीं, ट्रांसफ़र तो हो ही जाएगा, थोड़े दिन में तो हो ही जाएगा। और मेरे को एकदम एश्योरेंस दिया गया था कि आपको फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना पड़ेगा, आप बैठ के काम कर लेना, बिकॉज
वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। मेरे से ज़्यादा कुछ हो पा नहीं रहा था, और मेरा काम इट नीड्स फिज़िकली प्रेजेंट रहना वहाँ पे, और साइड का अराउंड लेना, वो सब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेरे इसमें। तो आई अंडरस्टैंड, मेरा प्रोफाइल वो है तो मुझे काम भी वही करना था, लेकिन मेरी बॉडी सब मेरा साथ दे नहीं देती। मेरा इम्यूनिटी बहुत कम हो चुका था, मेरा बॉडी हेल्थ नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा था मेरे को। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने ज्वाइन की दूसरी साइट, और 3 दिन मुझे बहुत आराम मिला, मैंने बैठ के सब कुछ काम किया, और चौथे 5वें दिन से उन्होंने लगा दिया काम पे। तो वो बड़ी साइट थी, मेरे बॉडी ने फाइनली गिव अप कर दिया। मेरे फिज़िकल हेल्थ की वजह से मेरे मेंटल हेल्थ पे बहुत असर होने लग गया, क्योंकि मतलब मैं इतनी वीक हूँ नहीं जितना मैं उस टाइम पे फील कर रही थी। उस पूरे ड्यूरेशन इतने महीने से मैं जो फील कर रही थी, आई थॉट कि नहीं यार, मैं इतनी वीक तो हूँ नहीं। तो आई स्पोक टू माई मैनेजमेंट, मैंने उनको बताया कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, और जो वर्क कल्चर चल रहा है उसकी वजह से कितना मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है। और मैंने मेल डाले, और मैंने आई डिसाइडेड कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। फाइनली मैंने पेपर डाल दिया है, और अब तक अविनाश को ट्रांसफ़र नहीं मिला था। और फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पेपर्स डाल दिए हैं ऑलरेडी, आई वॉज फ्री। तो मैंने सोचा आई विल कम बैक हियर मेरे घर में। और डिस्टेंस भी बहुत बढ़ गया था, कम्युनिकेशन गैप भी बहुत आ जाता है, नहीं बोल के भी बहुत आ ही जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है जो मतलब कसम से जो ये दिखाता है ना वेब सीरीज़ वगैरह में कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। डोंट गेट फूल्ड यार, डोंट गेट फूल्ड। बहुत डिफ़िकल्ट है लॉन्ग डिस्टेंस। तो मतलब मुझे सोच के भी कैसा लग रहा है, मैंने डायरियाँ लिखी हुई हैं इतनी सब चीज़ों के बारे में, ना क्या बताऊँ। हाँ, तो मैंने डिसाइडेड कि हाँ जाती हूँ। और तब भी चल रहा था कि 1 महीना और रुक जाते हैं, क्योंकि ऑफिस बोल रहा था, इनका ऑफिस बोल रहा था कि अरे हो रहा है ट्रांसफ़र, लेकिन नहीं हो रहा था। तो फाइनली आई केम या 2 महीने पहले। मैं फिर भी वहीं मुंबई में थी, आई थॉट कि हो जाएगा ट्रांसफ़र, लेकिन नहीं हो रहा था ट्रांसफ़र। फिर मैं यहाँ पे आ गई, एंड वी वर वेटिंग। अविनाश बोल रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि यार मैं कंपनीज़ पे भरोसा ही नहीं करती हूँ किसी भी। जब तक आपको राइटिंग में कुछ नहीं मिल रहा है, तब तक मैं तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती कि कुछ हो रहा है। तो जैसे ही उनको वी गॉट अ मेल फ्रॉम द कंपनी कि हाँ हो रहा है ट्रांसफ़र, तो फाइनली वी आर मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस। वंस इन अ वाइल लगता है थोड़ी शांति चाहिए, और वो शांति यही मिलती है। तो ऑब्वियसली आई मिस दिस प्लेस। मेरा घर इतना सुंदर है, ये चाहे वो कितना ही सिंपल हो, इतना सुंदर है ये घर मेरा। यहाँ से मतलब सुबह उठते ही हमको सनराइज़ दिख जाता है, उस साइड पे बीच दिख जाता है। बताओ किसको नहीं चाहिए ऐसा घर। तो काफ़ी मिस करूँगी मैं इसको, हम दोनों ही काफ़ी मिस करेंगे इस जगह को। लेकिन वी वर रियली वेटिंग कि हम चले यहाँ से, क्योंकि अविनाश वॉज ऑल्सो अलोन हियर, और हमारी पूरी फैमिली मुंबई में है, सब लोग वेट कर रहे हैं। और क्योंकि मैं यहाँ पे आई और वैसे ही ट्रांसफ़र मिल गया है, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि हाँ तुम गई और ले आई उसको, फाइनली तुम ले ही आई उसको। तो हाँ, मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं डॉक्यूमेंट करूँ, ताकि मैं देखूँ और मैं याद करूँ, जब मैं बुढ़ी हो जाऊँ तो मैं वीडियो ये देख के याद करूँ कि हाँ देखो हमने कितना स्ट्रगल किया था। तो ये पूरा वीक मैं डॉक्यूमेंट करने वाली हूँ। आई रियली होप यू गाइस एन्जॉय वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग भी इसी सिचुएशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस वाले सिचुएशन में हो, तो कैसे चल रहा है आप लोगों का? आई होप अच्छा चल रहा हो, और चलाओ यार, कम्युनिकेशन रखो, मिलो एक दूसरे को। हम लोग फाइनली जा रहे हैं, हमारे पास अभी थोड़े लेस देन अ वीक है हमारे हाथ में, तो मैं रोज़ का डॉक्यूमेंट करूँगी, और मिलते हैं मुंबई में। ठीक है, बाय।